इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। असदुद्दीन ओवैसी आज यूपी में थे और करीब 3 घंटे बोले। यूपी की हर पार्टी के बारे में बोले, हर पॉइंट पर बोले। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक ओवैसी ने जहां जहां माइक पकड़ा, उन्होंने यही संदेश दिया कि सपा बसपा को हराना है, मुसलमान वोट हमारा है। वोट की खातिर ओवैसी को अतीक अहमद भी पसंद है। हैदराबाद के भाईजान से सवाल कुछ भी पूछिए, जवाब वही आ जाता है। यूपी के 19% मुसलमान वोट के लिए ओवैसी का गेम प्लान क्या योगी को दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देगा, या ओवैसी देश के सबसे बड़े मुसलमान नेता बनकर निकलेंगे? देखिए एक बेहद खास रिपोर्ट। ओवैसी को भी आखिरकार अयोध्या आना ही पड़ा। जो बार बार मुसलमान करते हैं, उनको भी सियासत चमकाने के लिए राम राम करना पड़ता है। ओवैसी की सियासत के पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक हर जगह राम का विरोध दिखता है। वही ओवैसी राम की नगरी से उत्तर प्रदेश में अपने सियासी अभियान का आगाज करने आए। क्या कहा उन्होंने कि ओवैसी को अयोध्या नहीं जा रहे? मेरे भाई, अयोध्या भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम जब कश्मीर गए तो अयोध्या नहीं जाएंगे। और फैजाबाद की तारीख, इनको नाम फैजाबाद से इतनी जलन क्यों है? मैं खाली बजाने के लिए या आपसे दाद हासिल करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी थालियों का मोहताज ना कभी था ना कभी रहूंगा। मैं किसी का मोहताज हूं तो अल्लाह का मोहताज हूं। मैं तुमको आपको बताने आया हूं कि अपने दिलों में इनकलाब पैदा करो, अपने दिलों में तब्दीली पैदा करो। अगर जिंदा हो तो जिंदा कौम की मिसाल बनो। अगर जिंदा हो तो हरकत करो। अगर जिंदा हो तो अपनी पार्टी का वोट दो। अगर जिंदा हो तो तोड़ दो ये तमाम गुलामी की कैदियों की जंजीरों को, जो 60 साल से तुमको डरा डरा कर तुम्हारा वोट हासिल करके हमको बर्बादी के जहाने पर लाकर खड़ा कर। अयोध्या में ओवैसी को भी अपने लिए लैंडमार्क दिखता है। अयोध्या में ओवैसी को अपने फ्यूचर पॉलिटिक्स का लॉन्च पैड नजर आता है, लेकिन ओवैसी का प्लान अयोध्या से आगे का है। हैदराबाद वाले भाईजान के फॉरवर्ड प्लान में बाहुबली अतीक अहमद भी हैं और समाजवादी पार्टी के बीमार सांसद आजम खान भी हैं। अयोध्या में आकर ओवैसी योगी आदित्यनाथ पर निशाना लगाते हैं। ओवरब्रिज नहीं बना और जो मुख्यमंत्री बाबा हैं, बाबा को भी पता नहीं है। बाबा को बोलेंगे ओवरब्रिज तो बाबा बोलेंगे नाम बदल दो उसका। ये विकास हो रहा है बाबा के दौर में। बाबा के पास एक ही फार्मूला है, जाके बाबा को बोलिए सर वो नाम बदल दो, काम हो जाए। फिरोजाबाद में 50 बच्चे डेंगू से मर गए। 50 बच्चे। क्या नाम बदलने से बच्चे मरना बंद हो जाएंगे? अयोध्या, ओवैसी, अतीक अहमद और आजम खान, एक हिंदुओं का पवित्र स्थान और 3 मुसलमान नेता। ओवैसी के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे डिकोड करने के लिए इस क्वाड को समझना जरूरी है। यूपी के सियासी अखाड़े में ओवैसी जीत कर नहीं बल्कि हार कर आ रहे हैं, इसलिए यूपी में वो बंगाल वाली गलती नहीं दोहराना चाहते। ओवैसी यहां उन मुस्लिम नेताओं को पकड़ रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं। इन्हीं में से एक है अतीक अहमद और दूसरे हैं आजम खान। सपा और बसपा को हराने और मुसलमान वोट पाने के लिए ओवैसी को बाहुबली अतीक अहमद भी पसंद है। इसके पीछे का कैलकुलेशन यह है कि अगर यूपी के मुसलमान नेता ओवैसी को अपना नेता मान लेते हैं तो ओवैसी का कद नेशनल हो जाएगा। ओवैसी यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी सिर्फ 2022 के चुनाव को टारगेट नहीं कर रहे। 2022 में ओवैसी उत्तर प्रदेश के सीएम तो नहीं बन सकते, वो 2024 का गेम खेल रहे हैं। उनको लगता है कि अगर यूपी में बात जम गई तो 2 सांसदों वाले उनकी पार्टी 2024 में 2 अंकों में पहुंच सकती है, यानी उनके कम से कम 10 सांसद हो सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जिनको अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि आपने पिछले 60 साल से सेकुलरिज्म के झूठे वादे पर आपने मुख्तलिफ पार्टियों को वोट किया। कभी आपने कांग्रेस को वोट दिया, उनको नेता बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, कभी आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया, कभी आपने बीएसपी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया, आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया। मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कौन है नेता, कौन है आपकी आवाज, कहां है आपकी सियासी ताकत? आज उत्तर प्रदेश में आपके वोट की अहमियत नहीं है, आपके आंसुओं की अहमियत नहीं है, आपके मसाइल की अहमियत नहीं है। अयोध्या पहुंचने से ओवैसी ओवैसी ने लखनऊ में जलसा किया और अतीक अहमद की पूरी फैमिली को AIMIM की मेंबरशिप दे दी। बाहुबली अतीक अहमद जेल में है। ओवैसी के प्रोग्राम के लिए उनका ये पर्चा जेल से आया, जिसे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने ओवैसी के सामने पढ़कर सुनाया। मैंने बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत सी तकरीरें सुनी और पार्लियामेंट में उनके डिबेट भी सुने और उनकी काबिलियत और दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित हुआ। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का देश के प्रति प्रेम और संविधान के प्रति उनकी आस्था, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति उनके प्रेम और उनके मिशन को देखते हुए मैं उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM को ज्वाइन करता हूं और मैं भी करती हूं। आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है। आपको लगता होगा कि अतीक अहमद का क्या होगा, वो तो पार्टी बदलते ही रहते हैं, लेकिन आजम खान ओवैसी से हाथ क्यों मिलाएंगे? आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं। दरअसल ओवैसी के लिए आजम खान से हाथ मिलाने वाली नौबत अभी आई ही नहीं है। वो तो आजम खान का नाम लेकर ही अपने लिए माहौल बना लेना चाहते हैं। आजम कभी जेल कभी अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं और ओवैसी उनकी खाली जगह पर निगाह गड़ा कर बैठे हैं। आजम खान साहब के लिए हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आजम खान साहब की जो मुश्किलात में है अल्लाह उसको खत्म कर दे, उनको रिहा करवा दे। और वो जो यूनिवर्सिटी कायम किए वो आजम खान की यूनिवर्सिटी नहीं है, वो गरीब अकलियतों की यूनिवर्सिटी है और अल्लाह उसकी हिफाजत करे। ये सब ज़ेली चीजा हैं। आज पहली जरूरत है कि वो जो मुश्किलात में है, तकालीफ में है, उससे उनको छुटकारा मिले। अतीक अहमद पूर्व सांसद हैं, मगर सांसद से ज्यादा उनकी पहचान बाहुबली की है। अतीक के नाम पर कुल 44 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के मामले हैं। आजम खान दस्तावेजों में हेरा फेरी करने के आरोप में जेल में है। आजम के सपोर्टर्स कहते हैं कि मामला इतना बड़ा नहीं कि आजम को जमानत ही ना मिले, लेकिन आजम खान के खिलाफ एकलौता यही एक केस नहीं, उनके नाम पर 80 FIR कटी है और आजम के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 40 मुकदमे हैं। अतीक अहमद और आजम खान के इन मुकदमों को भी ओवैसी हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते और दिखाते हैं। जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती, तो हो सकता या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। हिंदू मुसलमान करना ओवैसी की यूएसपी है। वर्षों से वो सियासत में मजहब घुसाने वाली कसरत ही कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि यूपी में ओवैसी के टारगेट पर कौन है?
यूपी में ओवैसी किसके वोट काटेंगे? ओवैसी के आने से बीजेपी को नुकसान होगा या सपा और बसपा को? यहां समझने वाली बात यह है कि ओवैसी के यूपी आने से बीजेपी के वोट शेयर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओवैसी हिंदू वोट मांग ही नहीं रहे। अयोध्या और राम मंदिर को लेकर ओवैसी का जो स्टैंड रहा है, उसमें उनके नाम पर हिंदू वोट मिलेंगे, इसकी कोई संभावना ही नहीं है। ओवैसी यूपी के 19% मुसलमानों के भरोसे हैं। ओवैसी ने एक एक मुस्लिम वोट का कैलकुलेशन कर लिया है और अब वो यूपी के मुसलमानों को उसे समझाने निकले हैं। हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? ओवैसी का गणित पूरा समझने के लिए अखिलेश यादव और मायावती का गणित समझना होगा। अखिलेश यादव जब वोटों का कैलकुलेटर चलाते हैं तो 11% यादव वोट के साथ 19% मुसलमान वोट जोड़ते हैं। 30% वोटों के साथ उनका हिसाब किताब शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है। मायावती 10% जाटव वोटों के साथ 19% मुसलमान वोटों को जोड़कर 29% का हिसाब लगाती हैं। ओवैसी अगर 19% मुसलमान वोट को सपा और बसपा से अलग करने में कामयाब रहते हैं तो अखिलेश यादव 11% वोट और मायावती 10% जाटव वोट के साथ यूपी की सियासत के हाशिए पर चली जाती है। फिलहाल यूपी में ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मायावती के हाथ में एक दिन त्रिशूल होगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। अखिलेश यादव भी मुसलमानों को छोड़कर ब्राह्मणों को खुश करने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं और परशुराम जयंती मना रहे हैं। क्या ये ओवैसी का असर है? जवाब यूपी की जनता के पास है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।